का वाकया पेश आया है, इससे मुतालिक हमें अपडेट करेंगे। हमें ज्वाइन किया सऊद बिन मुर्तजा ने। सऊद, आगाह कीजिएगा इस फायरिंग के वाकये से मुतालिक। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये स्टॉक एक्सचेंज पे बताया जा रहा है कि हमला हुआ है। दहशतगर्द अंदर जो कि गाड़ी पे सवार थे, दस्ती बम हमला और उसके बाद फायरिंग की रही है। तो पुलिस और रेंजर्स के आला अफसरान अब मौके पर पहुंचे और पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को घेरे में लेके कॉर्डन ऑफ कर दिया है। रेस्क्यू के मुताबिक 3 अफराद इस वाक़े में शदीद जख्मी हुए हैं। एसएसपी सिटी रेंजर्स के आला अफसरान जो है मौके पर पहुंच गए। बाहर जो गाड़ी खड़ी है जिसके शीशे टूटे हुए, पुलिस का कहना है कि यही गाड़ी है जिसमें हमलावर जो है अंदर आए। आप कह रहे हैं कि अंदर आए हैं, क्या इस वक्त भी हम कोई शरपसंद अनासर स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर मौजूद है या फिर चेक किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अंदर जो है इतलात है कि हमलावर है पूरे जो स्टॉक एक्सचेंज बल्कि अतराफ के पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। रेंजर्स की जो रेड फोर्स है, इसके अलावा जो पुलिस की फोर्स है, वो सारे जो है अंदर चले गए हैं। अफसरान किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और अभी जो है जो स्टॉक एक्सचेंज का दरवाजा था उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और ये भी बता दीजिएगा ये अब से कितनी देर पहले का वाकया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर कबल ये वाकया पेश आया था, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर 3 जख्मी, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको यहाँ से रेस्क्यू ने मुंतकिल किया अस्पतालों में, जिसके बाद फौरी तौर पर फोर्सेस यहाँ पर पहुंच गई। हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है, इलाके को चेक भी किया जा रहा है, घेरे में भी लिया गया है, लोगों को ऐसे फासले पर रखा जा रहा है। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सिचुएशन है। स्टॉक एक्सचेंज के करीब ही फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ और फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हुआ है। ये भी कुछ खबर ऐसी भी आ रही है। सऊद, एक बार फिर से बताइएगा, ये जो वाकया रिपोर्ट हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग का, और उसके बाद जब हम ये बात कर रहे हैं कि चार लोग अंदर मौजूद हो सकते हैं, शरपसंद अनासर इस वक्त जो है वो सरगर्म है कराची में, तो हम ये समझें कि ये एक प्लान्ड हमला हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर? प्लान हमला है। जिस तरह से माजी में हमने देखा कि चीनी कौंसल खाने पे वो उसी तरह का ये वाकया मालूम हो रहा है कि एक गाड़ी में सवार हमलावर आए, उन्होंने अंदर घुसे हैं फायरिंग करते हुए और उन्होंने दस्ती बम की जो इत्तला है वो भी आई है। यहाँ पर जो गोलियों के खोल है वो भी नजर आ रहे हैं, सड़कों पर जो है पड़े हुए हैं। वो भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनका कह रहे हैं कि जमा किए जाएंगे, लेकिन अभी चूंकि सूरत हाल बहुत कशीदा है, इनका जो गेट है उससे आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और यहाँ अंदर जो है फोर्सेस और आला अफसरान जो है पुलिस के मौजूद हैं। और कुछ देर पहले तक ऐसी खबरें भी थी कि अंदर से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। अब तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, या अभी भी कुछ ऐसे खतरात हैं? देखिए, अभी फायरिंग की आवाज तो कोई नहीं आ रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जिसमें पुलिस और रेंजर्स है वो अंदर चले गए हैं। पुलिस के सीनियर अफसरान, एसएसपी, विंग कमांडर खुद इसको जो है देख रहे हैं इस मामले को। रेंजर्स और पुलिस में जो है तमाम किसी ऑफिशियल से आपकी बात हुई? कहा जा रहा है कि पीछे हट जाए, अंदर मालूम नहीं। किसी ऑफिशियल से आपकी बात हुई सऊद बिन मुर्तजा, पुलिस या रेंजर्स? देखिए, पुलिस और रेंजर्स के सारे अफसरान जो हैं अंदर ही मौजूद है। यहाँ पर जो बाहर नफरी मौजूद है, उनका यही बताना है, रेस्क्यू इदारे हैं ये सब यही बताते हैं कि अंदर से जो है फायरिंग की आवाज आई अचानक, और उसके बाद ये धमाके की आवाज आई, जिस पर रेंजर्स यहाँ पर पहुंची, क्योंकि वैसे एक हसास मुकाम है। माजी में भी जो है हमने देखा है कि दहशतगर्दी के हवाले से जो है स्टॉक एक्सचेंज के कई रेड अलर्ट जारी हो चुके हैं कि इस पर हमला हो सकता है। और आज चूंकि सऊद, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिन कराची के लोगों ने, जिन पाकिस्तान के लोगों ने इसका नाम सुना, इस मकाम को नहीं देखा हुआ, जरा उनके लिए बताइएगा इस एरिया के बारे में। देखिए, कराची का एक मसरूफ तरीन इलाका है। आईआई चंडीगढ़ रोड टावर पे से बिल्कुल करीब ये स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है। इस सड़क पर वैसे ही हम आम रोज पर स्टॉक एक्सचेंज ना भी होता तो भी इंतहाई रश होता है, और आज भी क्योंकि पिछली का रोज है, पहला वर्किंग डे है, तो काफी रश था। स्टॉक एक्सचेंज खुलते ही जो है एक बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की, न सिर्फ काम करने वाले, इससे वाबस्ता अफराद की आती है। तो यही मालूम होता है कि जब रश था उस दौरान ये हमला किया गया ताकि नुकसान जानी हो, लेकिन अब तक सिर्फ 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। ये भी बता दीजिएगा कि अंदर भी कुछ लोग होते हैं वहां पर, अंदर चूंकि काम का आगाज हो चुका होता है, तो फिर अब लोगों को इवैक्यूएट कराना, सर वो भी बता दीजिएगा सऊद साथ में। जी हाँ, बिल्कुल। जो लोग बाहर निकल सकते थे उनको निकाल दिया गया था और उसके बाद दरवाजों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस और रेंजर्स ने इसको पूरा कॉर्डन ऑफ कर लिया है, क्योंकि बराबर में जो है स्टेट बैंक है स्टॉक एक्सचेंज के, और उसके साथ ही जो है
पुलिस का जो हेड ऑफिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है, साथ तरीन इलाका है, इसी वजह से फौरन जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुंच गए। और ये भी बता दीजिएगा, जो लोग बाहर आए हैं, कोई किसी से आपकी बात हुई हो, या फिर लोग एक दूसरे को तलाश भी करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट भी करते हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ, अंदर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है, लोगों को बाहर निकाल दिया गया, सेफली बाहर निकाल दिया गया, ऐसे ही है? अंदर अभी भी लोग बताया जा रहा है कि मौजूद हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ी तादाद आती है सुबह, और उसके बाद इतनी जल्दी उनको फौरी तौर पर एवैक्यूएट नहीं किया जा सकता, नहीं निकाला जा सकता, इसलिए जो दरवाजे हैं वो फौरी तौर पर बंद कर दिए गए इब्तिदाई तौर पर। उसके बाद ठीक है, साउथ साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल असलम साहब, हमारे मुआशियात हैं, और क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट भी की थी इस हमले से मुताल्लिक, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। मुजम्मिल साहब, बेहद शुक्रिया। आप खैरियत से हैं? आप क्या वहां पर मौजूद थे सर जब ये फायरिंग का वाकया हुआ है? नहीं जी, मेरे कुलीग्स और मेरे ऑफिस के लोग सारे वहां पे थे, और मुझे एकदम इत्तला आई कि वहां पे फायरिंग शुरू हो गई है, और फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में तमाम लोगों ने अपने आप को दफ्तर में बंद कर लिया, और वहां पे इत्तलात ये भी आई है कि एक आध हैंड ग्रेनेड भी मारा गया, और जो ट्रेडिंग हॉल के बाहर जो है वहां पे कोई लोग कह रहे हैं कि जी डेड बॉडी भी है। मुजम्मिल साहब, आपका स्टिल कांटेक्ट है जो अंदर कोलीग्स हैं आपके, उनसे आप बात करें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या आप चीजें क्लियर हो गई हैं या कि अभी भी मसला है? जी, फायरिंग रुकी हुई है, बिल्कुल फायरिंग रुकी हुई है, और लेकिन ये कि लोग डरे हुए, क्योंकि हो सकता है कि लोग अंदर गए हुए वो छुपे हुए हो और कुछ और कर। ये कि अभी भी स्टॉक एक्सचेंज में सरगर्मियां नहीं बंद हुई, और स्टॉक एक्सचेंज अभी भी खुला हुआ है, और वहां पे जो है लेन देन हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि सूरत-ए-हाल इतनी ज्यादा खराब नहीं है। यानी ये जो खबरें आ रही हैं कि कोई दहशतगर्द अंदर मौजूद हो सकता है, ये सिर्फ एक खदशा है, अंदर आप कह रहे हैं चीजें अब रूटीन पर आ रही हैं? देखिए, कारोबार नहीं बंद हुआ अभी तक, सब क्योंकि ये कंप्यूटर पे होता है कारोबार। दूसरी चीज ये कि जो अभी कुछ लोग जो अंदर से कह रहे हैं कि ये अटेम्प्टेड शायद बैंक रॉबरी भी हो, क्योंकि तकरीबन हर बैंक की ब्रांच भी अंदर होती है। लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं कि स्टॉक एक्सचेंज में जैसे हम मेंबर्स लोग भी अंदर जाते थे, जब जाते हैं तो हमारी भी पूरी सर्चिंग होती है, अंदर गाड़ी अलाउ नहीं होती, बाहर रेलवे की पार्किंग है, वहां सबकी पार्क, तो अंदर सी बात लग रही है, और उधर बाहर स्टॉक एक्सचेंज के रोड पे हमेशा रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां भी होती है, तो ये बहुत ही दिलेराना इकदाम है, ये कोई छोटा इकदाम नहीं है, ये थोड़ी देर में पता लगेगा। मुजम्मिल साहब, इसीलिए हम बहुत सारे सवाल हम इस सिलसिले में कर भी नहीं रहे, इसीलिए क्योंकि जब तक क्लियरेंस नहीं आ जाती, इलाके के ऊपर बात करना, अंदर लोगों की मौजूदगी के ऊपर बात करना, नंबर ऑफ पीपल पे बात करना, ये सब कुछ मुनासिब नहीं होगा। कहीं कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं हो कि जिसकी दुश्मन ताक में बैठा हो, खुदा ना खास्ता, तो इस सिलसिले में हम लोग बहुत ध्यान से इसलिए भी बात कर रहे हैं। मुझे प्लीज थोड़ा सा ये बताइएगा, आम हालात में यहाँ पर बड़ी क्लियरेंस के बाद ही अंदर जाया जा सकता है, ये इतना आसान नहीं है कि जो आपने हमको बताया, जैसा आपने हमको बताया, लेकिन इसमें एक इत्मीनान की बात यह है कि मामलात कुछ कुछ कंट्रोल में आते हुए मालूम हो रहे हैं, क्योंकि जितना कुछ आपको मालूम हुआ है उसके तहत काम वैसे ही जारी है कि जैसे आम हालात में, आम दिनों में, इन औकात में होता है। जी जी बिल्कुल, काम जारी है बिल्कुल, बस लोग अपने अपने दफ्तरों में सबने दरवाजे बंद कर लिए हैं, और फायरिंग काफी देर से रुक चुकी हुई है, तो अब इतलात थोड़ी देर में आएंगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एक का दो वीडियोस आई हैं जिसमें बाकायदा फायरिंग भी दिखाई गई है, जो मुझे कुलीग्स ने भेजी है। सर वो वीडियो आप प्लीज शेयर भी कीजिएगा हमारे साथ, लेकिन साथ ही प्लीज ये बताइएगा वो वीडियो में क्या देखा जा सकता है, एग्जैक्टली कौन सी जगह थी जहां पर ये फायरिंग हुई थी? क्या वो अंदर दाखिल हो गया था फायरिंग हुई है या बाहर हुई थी? देखिए, ये एक ऊपर से एक ऑफिस से जो है अंदर एक मेंबर ने बनाई है, और उसमें आप लाजमी सी बात है कि उसकी खिड़की से जितना उसको नजर आएगा बनाई है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग सी और एल
आई एम जस्ट ट्राइंग। मुजम्मिल साहब प्लीज साथ ही रहिएगा, प्लीज साथ ही रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि मुजम्मिल साहब की आवाज जो है ना हम क्लियरली सुन पाए। जैसे शोएब ने भी अभी बताया था कि मुजम्मिल असलम साहब ने ट्वीट किया, उनके फ्रेंड्स उनके कॉलीग्स अंदर ही हैं, उनको थोड़ा बहुत वहां से इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है। अच्छा, जो प्रोड्यूसर्स अगर आप दिखा सके थोड़ा सा इन मनाजिर को थोड़ा सा वाइड करके दिखा सके तो प्लीज दिखाइएगा। एक तो ये कि यहाँ पर फायरिंग और दस्ती बम हमला ये बताया जा रहा है, दूसरे ये कि कुछ जो जख्मी है उनको बाहर भी निकाला गया है। ये जो इलाका है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वहीं की बात हो रही है, सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर फौरी पहुंचना, हेल्प करना, एक्शन लेना, दुश्मन को पकड़ना जकड़ना, ये सारे के सारे मामलात बहुत आसान है और यही कुछ हुआ भी है। जैसे ही हमला हुआ ठीक वैसे ही यहाँ पर फोर्सेस पहुंचे, ठीक वैसे ही रेस्क्यू वर्कर्स यहाँ पर पहुंचे, ठीक वैसे ही उन्होंने यहाँ पर काम भी शुरू किया है। हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा वहीं पर मौजूद है, वहीं से अपडेट कर रहे हैं, सारी की सारी सिचुएशन वो देख भी रहे हैं। सऊद बिन मुर्तजा, ये बताइएगा कि क्लियरेंस से कुछ करीब पहुंचे हम या अभी भी टेंशन है इस इलाके में? जी हाँ, बिल्कुल अभी भी यहाँ पर टेंशन है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे यही मालूम करें कि कितने हमलावर थे और उनको देखा जा रहा है अंदर रेंजर्स मौजूद है, पुलिस मौजूद है, पुलिस के सीनियर अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। दो हमलावर जो है की जो लाशें हैं वो दरवाजे पर जो गाड़ी जाने का रास्ता है वहीं पर मौजूद है और गाड़ी बाहर ही इनकी रोक ली गई थी क्योंकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। फायरिंग के बाद जो है दोबारा यहाँ पर शुरू हुई है अंदर से, जिसके बाद सबको पीछे हटा दिया गया है। काम का कहना है कि अभी भी खतरा मालूम है और हो सकता है कोई मौजूद हो, इसलिए सबको पीछे हटा दिया गया है। सऊद, एक बात क्लियर कीजिएगा, ये गाड़ी अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, सारे के सारे बैरियर्स को जो है ना वो तोड़कर घुसने की कोशिश कर रही थी, या फिर यूं है कि इन्होंने गच्चा देने की कोशिश की है, थोड़ा स्लो किया है? कुछ इस बारे में पता चला है? देखिए, यही मालूम होता है कि गाड़ी जो है अंदर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी बैरियर से पहले ही रुक गई है और यहाँ पर खड़ी है, इसके शीशे टूट गए हैं, तो मुमकिन तौर पे उन्होंने फायरिंग करके जिस तरह से माजी में चीनी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ उसी तरह का ये हमला मालूम होता है। जिस तरह का गेट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जो दाखिली दरवाजा है, वहां से जाहिर है लोग अपनी सर्च करवाने के बाद पैदल दाखिल होते हैं, गाड़ी तो नॉर्मली भी नहीं जाती अंदर। देखिए, एक पार्किंग का दरवाजा, 2 से 3 दरवाजे हैं स्टॉक एक्सचेंज के, और अंदर बिल्कुल अंदर की बात आप बता रहे हैं जो सर्च होकर बंदा जाता है, वहां पे नहीं हुआ ये हमला। ये गाड़ी जहां रोकी गई है जो स्टॉक एक्सचेंज की मेन बिल्डिंग है, इसके साथ अंदर गाड़ी का रास्ता है, बकायदा बैरियर है, वो उठता है, उसके बाद अंदर गाड़ी जाती है, बकायदा जब सिक्योरिटी वाले पूछते हैं, और वो भी उन लोगों की गाड़ी जाती है जो स्टॉक एक्सचेंज से जो वाबस्ता है, हर आम शख्स की गाड़ी नहीं जाती है। ठीक, सऊद साथ रहेगा। नाज़रीन को एक बार फिर हम आगाह कर रहे हैं, कुछ देर पहले ये वाकया रिपोर्ट हुआ है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है, लेकिन अब फायरिंग रुक चुकी है, अब फायरिंग वहां पर नहीं हो रही और जो लोग अंदर मौजूद हैं उन्होंने अपने आप को कमरों में बंद कर रखा है क्योंकि खतरा मौजूद है, उन्हें खदशा है, कोई अंदर ऐसा शख्स हो सकता है जिससे उन्हें खतरा हो। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि फायरिंग नहीं हो रही, लेकिन जो जख्मी हुए थे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब इंतजार इस बात का है कि सिक्योरिटी हुकाम पहले क्लियरेंस दे, वहां पर अंदर मौजूद लोगों को भी इसके बाद में वहां से निकलने या वहां पर रुकने का, आराम से बैठकर अपना काम करने का एक मौका मिले, और सिर्फ यही नहीं, फिर उसके बाद में थोड़ी क्लैरिटी भी आती है। एक खबर आपको दे देते हैं कि हमलावर मारे गए हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि 2 हमलावर थे और दोनों मारे गए हैं। इस वक्त फायरिंग नहीं हो रही और भारी सिक्योरिटी वहां पर पहुंच चुकी है। पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद में वहां पर एहलकार जो पहुंच चुके हैं, इलाके को घेरे में ले लिया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है, ज़रा क्लियर कराया जाएगा इस तमाम तरह इलाके को, और यही एक SOP है जो फॉलो की जाती है। बहरहाल खदशा जरूर है कि कोई अंदर मौजूद हो सकता है, और खदशा सिर्फ इतना नहीं है कि कोई अंदर मौजूद हो सकता है, खदशा ये भी है कि कोई बाहर भी हो सकता है इस इलाके के अंदर, उसको मॉनिटर करने के लिए, अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए। तो इस सिलसिले में भी यही किया गया है कि यहाँ पर भारी नफरी मौजूद है और वो इस एरिया को भी सर्च करेंगे, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बल्कि इसके आसपास का इलाका, इसको भी प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं। मुजम्मिल साहब, अब अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मैं पहले आपकी आवाज नहीं सुन पा रही थी एक्चुअली, तो अब जरा प्लीज हमें ये बताइएगा, आप एक तरफ तो ये कि आप हमें ये बता रहे हैं कि काम वैसे का वैसे ही जारी है, दूसरी तरफ ये कि क्या कुछ आपकी किसी से बात हुई है कि क्लियरेंस कब तक मिल सकती है, क्या हो सकता है इस सारी सिचुएशन में? देखिए, मेरे पास अभी चंद वीडियोस भी आ गए हैं जिसमें बाकायदा तौर पे लिफ्ट के पास खून गिरा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर, और फायरिंग की वीडियो आ चुकी है। स्टॉक मार्केट हाथ
اندر اور بلڈنگ کے باہر جہاں پہ اسٹاک ایکسچینج کے ٹریڈ پہ، اور رینجرز کی بھی باقاعدہ میرے پاس تصویریں آ چکی ہیں کہ رینجرز اندر جو ہے اسٹاک ایکسچینج کے ہے. تو لیکن یہ کہ اچھی بات یہ ہے کہ جو عام پبلک تھی وہ اس وقت جو ہے وہ جو ہے نا باہر نہیں ہے، تقریباً سب اندر ہے، چھپے میں اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے دفتروں میں. تو اس سے جو ہے فائدہ یہ ہو گیا ہوگا کہ ایک سویلینز کو نقصان نہیں پہنچا ہوگا. تو صورتحال کافی کنٹرول میں ہے اس وقت، اور جو ہے اس وقت سارے کے سارے لوگ جو ہیں محفوظ ہیں. لیکن جانی نقصان بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک دو ہو گئے ہیں دہشت گرد، اللہ کرے وہ دہشت گرد ہی ہو، عام سویلین. کیونکہ ایسا ہی بتایا گیا ہے کہ 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. مزمل صاحب، آپ کیونکہ اب ظاہر ہے کنٹینیوسلی کانٹیکٹ میں ہیں اپنے کولیگز کے جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہیں، خوف و ہراس تو نہیں ہے اندر؟ ظاہر اپنے آپ کو کمروں میں بند کیا ہوا، چیزیں تھوڑی بہتر ہوئی ہیں کیونکہ ظاہر کافی دیر سے فائرنگ رکی ہوئی ہے. دیکھیں اب جو لوگ ویڈیو دکھائی ہے تو کچھ لوگ اپنے دفتر سے باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے، لیکن ان کو نہیں نکلنا چاہیے اور وہی ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں. خوف و ہراس تو وہ جب تک ظاہر کلیئرٹی نہیں آئے گی، جب تک اس علاقے کو، اس بلڈنگ کو کلیئر قرار نہیں دیا جائے گا، تب تک تھوڑا سا خوف تو رہے گا. جی جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو حصص جو ہے 200 پوائنٹ مائنس تھے، اب صرف 16 پوائنٹ مائنس رہ گئے. تو الٹا حصص میں جو ہے تیزی آ گئی ہے، مطلب ریکوری ہوئی ہے. اور اسٹاک ایکسچینج میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انویسٹر جو ہے وہاں پہ بڑا نقصان نہیں ہوا، پینک نہیں ہے، اور بروکرز اچھی وائبس اور سگنل دے رہے ہیں. پینک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچویشن کو جلدی سے کیٹر کیا گیا ہے، سچویشن کو جلدی سے اس کے اوپر قابو پایا گیا ہے. مزمل صاحب، جب یہ والی سچویشن ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ہی سچویشن بہتر ہونے لگتی ہے، کلیئرٹی آنے لگتی ہے. مزمل صاحب پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سراج قاسم تیلی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، یہ ایسے واقعے کا رپورٹ ہو جانا ٹھیک ہے، اس کے اوپر جلدی قابو پایا گیا ہے، میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں. اس میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آج کل یہ چیزیں بڑھ رہی ہے. اگر آپ نوٹ کرو تو گزشتہ 15-20 دن میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. کراچی میں بھی بڑھ رہی ہے، باہر پورے ملک میں بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ دہشت گرد یا جو بھی کرا رہا ہے یہ باقاعدہ اس میں وہ کہتے ہیں نا کیا باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اسٹاک ایکسچینج پہ کیا جانے کا مقصد ہے؟ کوئی ہراس پھیلانا ہے بزنس انڈسٹریل کمیونٹی کو تاکہ لوگ ڈر کے نہ نکلے، یا پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مگر بات ایک پکی ہے کہ رینجرز کو، پولیس کو، سندھ حکومت کو ذرا بیٹھ کے سوچنا پڑے گا اور اپنے ری سیٹ کرنا پڑے گا اپنے کو. یہ بڑا ایزی لے رہے تھے گزشتہ اتنے عرصے سے، اور ایزی نہیں لینا چاہیے. حالات اچھے ہو گئے تھے مگر وہ لوگ جو کر رہے تھے وہ آج بھی اس شہر میں موجود ہے اور چھپے ہوئے ہیں، اور ان کو چھوڑ دینا یا ان کو آسانی سے ڈیل کرنا یہ ضروری طریقہ صحیح نہیں ہے. جی، تو میں تو کہوں گا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بگڑتی جا رہی ہے اور اس پر فوراً قابو پانا ہوگا. سراج قاسم تیلی صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ اور اس افسوسناک واقعے سے متعلق ہم اپڈیٹ کریں کہ 5 لاشیں سول ہاسپٹل منتقل کی گئی ہیں. اس خبر سے متعلق ہم آگے آنے والے بلیٹنز میں آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے.